जय श्री राधे। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कलयुग में मनुष्य जाने अनजाने हर दिन पाप कर बैठता है, कभी विचारों से, कभी अपनी वाणी से और कभी अपने कर्मों के द्वारा। यही पाप धीरे धीरे हमारे जीवन में दुख, बाधा और अशांति का कारण बनते जाते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना ना तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है और ना ही भौतिक उन्नति हो सकती है। इसलिए इन पापों का प्रायश्चित करना अत्यधिक आवश्यक है। पापों का समन करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। परंतु जब पाप अत्यधिक हो जाए और समय सिमट जाए, तब उस समय के लिए एक अत्यधिक अचूक उपाय, एक महाशक्तिशाली, प्रभावशाली और महासिद्ध उपाय है पाप नाशक स्तोत्र का पाठ अथवा इसका श्रवण, और विशेषकर पाप मोचनी एकादशी के दिन। क्योंकि पाप मोचनी एकादशी करने से हमारे सभी संचित पाप कर्म तो ऐसे ही भस्म हो जाते हैं, और उस दिन भी अगर विशेषकर हम समस्त पाप नाशक स्तोत्र का पठन करें अथवा इसका श्रवण करें तो कहना ही क्या है। इसलिए आज पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले आप सभी सुनेंगे पाप नाशक स्तोत्र का पाठ। ये स्तोत्र स्वयं भगवान विष्णु द्वारा दी गई है। भगवान वेदव्यास द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक है अग्नि पुराण, जिसमें अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं, और इन्हीं के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि जब मनुष्य का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वापहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है, तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, कमल नयन परात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह के अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले दिवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो,
भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सभी विनष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वो परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वो शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करे। ये स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं जो सत्य अर्थात सच्चिदानंद, चेतना और आनंद के रूप हैं, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण हैं और जो तीनों प्रकार के तापों अर्थात आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुखों का विनाश करने वाले हैं। महाराज युधिष्ठिर ने फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वो विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामीन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सभी पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी,
उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, पुत्र, ये क्या किया तुमने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर दिया। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, हे पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वो पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। एक बार श्री सनक जी ने नारद जी से कहा कि मैं आपसे ऐसे व्रत का, जो तीनों लोकों में विख्यात है, उसका वर्णन करूंगा। ये सभी पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। ये भगवान विष्णु को परम प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उनको ये मोक्ष देने वाला है। ये मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। विप्रवर, सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करे। जो भोजन कर लेता है, वो इस लोक में बड़ा भारी पाप करता है और परलोक में उसे नरक की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है, तो वो दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सभी प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी को निराहार रहे, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए। दशमी को प्रातः काल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करें। एकादशी को सवेरे उठकर शौच स्नान के अनंतर गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहे, हे कमल नयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरणदाता हो। सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से उक्त प्रार्थना करके संतुष्ट चित हो उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करे। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत, वाद, नृत्य तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात में जागरण करे। तदनंतर द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। हे विप्रवर, जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है, वो श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन के बाद इस प्रकार प्रार्थना करे, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और प्रसन्न मुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। विप्रवर, इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्रचित हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है, वो पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम में जाता है।
उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चांडालों और पतितों की ओर कभी न देखे। जो नास्तिक है, जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक और चुगले हैं, ऐसे लोगों से उपवास व्रत करने वाला पुरुष कभी बातचीत न करे। जो यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है, उससे भी वर्ती पुरुष कभी न बोले। जो कुंड पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न किए हुए पुरुष का अन्न खाती है, देवता और ब्राह्मणों से विरोध रखता है, पराये अन्न के लिए ललायित रहता है और पराई स्त्रियों में आसक्त होता है, ऐसे मनुष्य का वर्ती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित, शुद्ध, जितेंद्रिय और सबके हित में तत्पर है, वो उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमा के समान कोई माता नहीं है, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, धर्म के समान कोई पिता नहीं है, विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इस विषय में लोग भद्रशील और गालो मुनि के पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के तट पर गालो नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे सम अर्थात मनोनिग्रह और दम अर्थात इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या की निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहाँ विहार करते थे। वो स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहाँ मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालो वहाँ चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वो बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वो भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन और चिंतन में ही लगा रहता था। महामती भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्य को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, हे नाथ, संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वो 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालो मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे। गालो बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याण में शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है पुत्र? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें ये बताना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वो जातिस्मर होने के कारण अब भी जानता हूँ।
मुनिश्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम था धर्मकीर्ति और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पाप आचरण परायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मादा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई ये मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहां भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी का व्रत करने वाले थे वहां एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहां जागरण करता रहा और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वहीं मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, हे विद्वान, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि, धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, हे धर्मराज, यद्यपि ये सदा पाप में लगा रहा है, ये ठीक है, तथापि एक बात सुनिए। एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन ये निराहार रहा है। वहाँ जागरण और उपवास करके ये सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सभी उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदनंतर धर्मराज ने अपने सभी दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्य को मेरे पास न लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय हैं और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता, शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्णाश्रमोचित आचरण के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्पात्र को दान देते हैं, दीनों की रक्षा करते हैं और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी तुम त्याग देना। दूतगण, जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले और लोगों के उपकार में तत्पर हो, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर पर लाया करो। मेरे किंकरों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं,
उनको यहाँ पकड़ कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वैर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते, और जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर नहीं जाते, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आओ। इस प्रकार जब मैंने यमराज जी की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सभी पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहां पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहां से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर, जातिस्मर होने के कारण मैं ये सब बातें जानता हूँ, इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, ये बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था, उसका ये फल मिला। हे प्रभु, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः हे विप्रेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें निश्चय ही परमानंद दायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालो ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सभी बातें तुम्हें विस्तार पूर्वक बता दी है। तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो प्रेम से बोलिए, समस्त एकादशी व्रत की जय। भगवान श्री हरि नारायण की जय।